हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो ईएसआईसी यूडीसी के एग्जाम को लेकर मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो आईबीपीएस ने एग्जाम की डेट डिसाइड कर ली है वही डिसाइड रहने वाली, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। मेरी कंसर्न ये थी कि ये जो डेट्स वो रखते हैं उन्हें बस ये सोच के रखना चाहिए कि जिन लोगों के लिए वो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं क्या वो एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। ये मेरी मेन कंसर्न थी और कोई कंसर्न नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा था कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए या फिर फेस्टिवल जिस दिन रहता है उस दिन एग्जाम नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, एग्जाम तो होना ही चाहिए। जितनी जल्दी एग्जाम हो जाए उतना अच्छा है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, वो लोग या तो मेहनत नहीं करते हैं या फिर वो वैसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि 10 दिन का समय मिल जाता तो फाड़ के रख देता, 20 दिन का और समय मिलता तो पता नहीं क्या कर लेता, 1 महीने और एक पोस्टपोन हो जाता तो मैं ये कर लेता, वो करते, सिलेक्शन ले लेता। तो ये सब फालतू की बातें हैं। पोस्टपोन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जो एग्जाम डेट डिसाइड हो गई है उसी डेट में एग्जाम होना भी चाहिए। और ये एक अच्छी बात है कि आईबीपीएस की मैंने देखा है कि जैसे आप एसएससी की एग्जाम्स को देखते हो तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम डेट्स उनका फिक्स नहीं रहता है, कभी कुछ हो जाता है और टाइमिंग भी 2 साल 3 साल 4 साल ले लेते हैं कंप्लीट करने में पूरा प्रोसेस। रेलवेज का भी वही हाल है, 2 साल 3 साल 4 साल में उनका प्रोसेस कंप्लीट होता है। आईबीपीएस की एक सबसे अच्छी चीज यही है कि इनका जो टोटल प्रोसेस होता है ये काफी, आप सब कहो तो ट्रांसपेरेंट है। सारी चीजें आपको पता चलती है कब क्या होने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है। सारा जो प्रोसेस है ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आज तक बहुत रेयरली मैंने सुना है कभी कि अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन हालांकि मुझे शायद एक बार मैंने सुना था कि कभी लीक हुआ था, बाकी कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ या इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम हुए। तो आईबीपीएस को इसके लिए तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो रेलवेज वगैरह जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं या फिर जो एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट आईबीपीएस को ही मिलना चाहिए, टीसीएस को ही मिलना चाहिए। तो ये तो रही चलिए एक बात, लेकिन मेरी कंसर्न बस यही थी, इस चीज को लेकर थी कि जब एग्जाम का जो डेट ये डिसाइड करते हैं ना, तो इनको ये चीज सोचना चाहिए कि जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पहुंच पाएंगे कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी बोले थे कि यार एग्जाम तो होली तो 18th को है, एग्जाम 19th को है, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इस बात की है कि आपको ये चीज समझना चाहिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके घर से एग्जाम सेंटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर रहता है। तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि अगर 19th को एग्जाम हो तो वो 19th को अपने घर से निकलेंगे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए, उन्हें 18th को निकलना पड़ेगा। 18th को होली है तो होली में कैसे ट्रेवल करेंगे आप ही बताओ। तो ये सब चीजें आपको खुद भी समझनी चाहिए और आईबीपीएस को तो ऑब्वियसली ये समझनी चाहिए। जो भी वहां लोग बैठ के डेट्स डिसाइड करें उनको ये सब चीज समझनी चाहिए थी। खैर, अब जो डेट्स डिसाइड हो गया है, अब एग्जाम होने वाला है 19th को, तो बस आपको बस तैयार रहना है। अपने आप को प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छा किया हुआ होगा, अपने आप को तैयार रखो, प्रिपेयर रखो। एग्जाम बहुत अच्छे से आपको देना है, फोकस्ड होकर देना है। और खास करके मैं गर्ल्स के लिए बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने वो जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारी गर्ल्स ने कमेंट किया था और जेन्युइन बात है कि ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम होगी, बसेस में, ट्रेन्स में, हर जगह भीड़ रहती है अभी फेस्टिवल के कारण। तो गर्ल्स को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऑब्वियसली फेस करना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आज के समय में ना जहां गर्ल्स को रोका जाता है पढ़ाई करने से, अभी भी बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जिनकी मेंटेलिटी ये है कि गर्ल्स को पढ़ाई नहीं करना चाहिए या फिर गर्ल्स को नौकरी नहीं करना चाहिए, जॉब वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो ये मेंटेलिटी ऑब्वियसली चेंज होने की जरूरत है। और आप जैसे लोग, आप जैसे गर्ल्स जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करते हैं, आप लोग उन सारी गर्ल्स के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो। तो आपको कभी भी हार नहीं मानना है। हो सकता है ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन में, प्रिपरेशन में आएंगी कि आपको ट्रैवल करना होगा, परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं मानना है। बस हो सकता है कि इस साल आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ होली नहीं मना पा रहे हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप अपने पेरेंट्स के साथ होली मनाओगे और वो भी गवर्नमेंट जॉब के साथ होली मनाओगे। तो मेरी हमेशा यही रहेगी कि मैं यही चाहूँगा, कोशिश रहेगी कि आपका जितनी जल्दी हो सके सिलेक्शन हो जाए। और ये जो प्रिपरेशन वाला जो चक्कर रहता है ना कि तैयारी करना है, ये एग्जाम है, उसका फॉर्म भरना है, ये करना वो करना, इस चक्कर से आप कम से कम बाहर निकल जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और हाँ, एक बात और है, जो कैंडिडेट्स 2-3 साल से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आप चाहो तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो कोर्सेज रहते हैं वो परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज तो ऑब्वियसली आप परचेज करके प्रैक्टिस कर ही रहे होगे। ओली बोर्ड की अभी होली के लिए एक ऑफर चल रही है जो 20 मार्च तक रहेगी। इसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है उनके कोर्सेज एंड उनके टेस्ट सीरीज के ऊपर। तो अगर आपको कोई कोर्स परचेज करनी है
तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। देखिए हर स्टेट में अलग अलग दिन होली मनाई जा रही है। कुछ स्टेट्स में 18 मार्च को होली मनाई जा रही है, कुछ स्टेट्स में 19 मार्च को होली मनाई जा रही है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। आपको आज खुद से एक वादा करना है कि आज आप जैसे भी होली सेलिब्रेट कर रहे हो, कल आप जैसे भी फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे होगे या नहीं सेलिब्रेट कर रहे होगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ होली सेलिब्रेट करना है, और वो भी गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए होली सेलिब्रेट करना है। बस ये आप आज खुद से वादा कर दो। और आपकी ESIC UDC की एग्जाम है 19 मार्च को, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट।